गीता की सौगंध खाकर अब हो जाओ सतर्क, क्योंकि मई माह में 3 बड़े संकट आने वाले हैं जिन्हें टाल पाना संभव नहीं होगा। परंतु गुरु जी ने ग्रहों की चाल को भली भांति समझकर आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कर दी है। क्या आपके लिए सही रहेगा? कौन सा कदम और कौन सा निर्णय आपको भूल कर भी नहीं लेना है? दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी हुई है और यह आप भली प्रकार जानते हो कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वे तभी तक आपके नजदीक होते हैं जब तक आपके पास धन दौलत या अच्छा समय होता है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में पैसा और अच्छा वक्त स्थायी नहीं रहता। ऐसे में वही अपने आप को दूर कर लेते हैं जो आज आपके सगे संबंधी बनते हैं। इसलिए मई माह में ऐसे लोगों से सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। गुरुजी ने इस महीने के लिए आपके लिए कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां आज की वीडियो में साझा की हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप भी महसूस करोगे कि गुरुजी का हर शब्द सत्य है। क्योंकि मई महीने में 3 बड़े अनर्थ आपकी राह देख रहे हैं जिनसे खुद को बचाना बेहद आवश्यक है। इसलिए हर हाल में गुरुजी की कही हर बात पर अमल करना, क्योंकि गुरुजी सदैव आपका कल्याण चाहते हैं, आपको हर विपत्ति से सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी कारण से आज के इस वीडियो का निर्माण घंटों की अथक साधना और परिश्रम से किया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को अंतिम क्षण तक ध्यान पूर्वक देखें, समझें और सोचें कि जो भी कार्य मई माह में आप कर रहे हो, क्या वह वास्तव में आपके हित में है या नहीं। अगर आपके भीतर यह प्रश्न उठ रहे हैं कि व्यापार बेहतर रहेगा या नौकरी, आगामी समय में धन आएगा या नहीं, परिवार के झगड़े समाप्त होंगे या नहीं, भूमि संपत्ति के विवाद सुलझेंगे या नहीं, तो इन सब का समाधान आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि यह वीडियो आपकी हर समस्या का रामबाण इलाज सिद्ध होगी और गुरुजी ने इसे केवल इसलिए तैयार किया है ताकि आपका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो सके, आप दुश्मनों के जाल में फंसने से बच सको और अपने परिवार संग शांति और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सको। यदि आप भी चाहते हो कि मई माह में 3 बड़े संकटों से स्वयं को बचा सको, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी ने तीनों संकटों के बारे में पूरा विवरण बड़े विस्तार से दिया है कि कहां कहां खतरे के संकेत बन रहे हैं और किस स्थान पर विशेष सतर्कता आवश्यक है। साथ ही यह भी जान लीजिए कि शनि, राहु और मंगल ग्रहों की नजर इस समय आप पर विशेष रूप से बनी हुई है। ये तीनों ग्रह मिलकर आपकी 3 बड़ी परीक्षाएं लेने वाले हैं और यदि आप इन परीक्षाओं में विफल रहे तो 3 बड़े संकट आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। इसलिए गुरुजी की हर एक बात को गंभीरता से सुनना और अपनाना अनिवार्य होगा। तभी मई का महीना आपके लिए शुभ और सुरक्षित रह पाएगा और आप किसी भी बड़े संकट से अपने को बचा सकोगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे उपासक हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे भाव से लिखो। आपको शीघ्र ही कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। यह दुनिया छल और धोखे से भरी हुई है। हर वह इंसान जिसने कभी अपना होने का नाटक किया, किसी न किसी मोड़ पर हमें धोखा देकर चला गया। अब से लेकर आने वाले कई वर्षों तक अपने जीवन में एक नियम बना लेना कि माता पिता को छोड़कर कोई अपना नहीं है, क्योंकि आपने जिन लोगों की मदद की थी, जिन्होंने आपके सामने रो गिड़गिड़ाकर सहायता मांगी थी, आपने करुणा दिखाई थी, उन्हीं लोगों ने बाद में आपको अनदेखा कर दिया, आपका कॉल उठाना बंद कर दिया, आपसे बातचीत तक बंद कर दी। हम जब किसी रिश्तेदार से कोई चीज देने से मना करते हैं तो वे हमसे नाराज हो जाते हैं, जब हामी भरते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। यानी रिश्तों की नींव भी अब केवल पैसे पर टिकी हुई है। ऐसे रिश्तेदार आपके किसी काम नहीं आने वाले। गुरुजी की हर बात ध्यान से सुनो। कई बार आपको लगता है कि यह मेरा खून का रिश्ता है, यह मेरा भाई है, यह मेरे चाचा का बेटा है, यह मेरा सहारा बनेगा, लेकिन हकीकत यह है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, हमारी पत्नी का आगमन हो रहा है, हमारे संतानें हो रही हैं, माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, हमें भी अब अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। वैसे ही आपके रिश्तेदार भी अपने परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में जब बात आती है जीवन में आगे बढ़ने की,
तो वे स्वयं का विकास पहले सोचेंगे, न कि आपका। इसीलिए जीवन के हर पड़ाव पर स्वयं को यही शिक्षा देना कि दूसरों के भरोसे मत बैठो, दूसरों की बातों में मत आओ और आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि यही विश्वास कभी कभी आपकी जिंदगी में भयंकर संकट खड़ा कर सकता है। अब जान लो, सबसे पहला संकट क्या होने वाला है। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करोगे वही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। इसलिए भूल से भी किसी को अपना काम पूरी तरह न सिखाओ और न ही किसी को कमजोर समझो। कई बार हमें लगता है कि यह व्यक्ति तो बहुत कमजोर है, दुबला पतला है, छोटा कद है, या फिर कोई चपरासी है, कोई वॉचमैन है, कहीं का साधारण नौकर है, तो हमें लगता है कि यह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन वर्तमान समय में शारीरिक बल नहीं बल्कि बौद्धिक शक्ति ही निर्णायक है। चाहे आपके विरोधी कैसे भी हों, छोटे, पतले, आर्थिक रूप से कमजोर, उन्हें हल्के में लेने की गलती मत करना, वरना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। गुरुजी बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, अपने भीतर अहंकार न आने देना, किसी को कमजोर मत आंकना। हर इंसान अब तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है। इसलिए तुम्हारी भी सोच यही होनी चाहिए कि किसी को छोटा मत समझो और हर कदम अत्यंत समझदारी से बढ़ाओ, क्योंकि आज का असली अस्त्र है बुद्धि। ज्ञान एक ऐसा अस्त्र है जिसकी बदौलत मनुष्य हाथी जैसे बलशाली शत्रु को भी पराजित कर सकता है। यह बात तुम्हें गहराई से समझनी होगी। अपने अहंकार को एक ओर रखकर हर इंसान को गंभीरता से आंकना है। मई माह में किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है, वरना भारी संकट में फंस सकते हो। तो पहले अनर्थ की सूचना तुम्हें दे दी गई है। अब हम बात करते हैं दूसरे अनर्थ के बारे में। तुम पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, अस्पताल के भारी खर्चों के रूप में। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें कमाने के अवसर तो मिलते हैं, लेकिन उनके पास पैसा टिकता नहीं है। वे चाहे जितनी मेहनत करें, धन उनकी मुट्ठी में नहीं टिकता। कभी अस्पतालों के बिलों में, कभी व्यर्थ खर्चों में, कभी इधर तो कभी उधर धन बह जाता है। वे लोग बेहद परेशान रहते हैं और हमेशा एक ही सवाल करते हैं, गुरुजी, हम पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन वह हमारे पास टिकता क्यों नहीं है। तो एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी बचत ही तुम्हारे लिए बड़े भाई जैसी सहायता सिद्ध होगी। तुम्हारी बचत ही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है। इसीलिए अनावश्यक खर्चों से बचना अति आवश्यक है। कई बार हम मॉल जाते हैं तो एक ही चीज खरीदने का इरादा होता है, लेकिन 2-3 अतिरिक्त वस्तुएं खरीद लाते हैं। कई बार हमारे पास पहले से पर्याप्त कपड़े होते हैं, फिर भी हम और खरीदारी कर लेते हैं। यह सब फिजूल खर्ची है। अब दूसरा अनर्थ जो तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। घर में कोई गंभीर बीमारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। खासकर वे लोग सावधान रहें जो धूम्रपान करते हैं या गुटखा आदि का अत्यधिक सेवन करते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि उनके ऊपर टिकी हुई है और वह बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। गुरुजी पहले से ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, सबसे पहले अपनी बचत पर ध्यान दो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। कभी भी अच्छा या बुरा दौर आ सकता है। बुरे समय में सिर्फ और सिर्फ अपनी बचत काम आती है। रिश्तेदार तो मुंह फेर लेंगे, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, बचत को अपना सबसे बड़ा सहारा मानो। दूसरे अनर्थ से खुद को बचाया जा सकता है यदि आप अभी से सतर्क हो जाओ। किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर भाग्य में समृद्धि लिखी है तो जरूर समृद्ध बनोगे, और यदि कठिनाइयां लिखी हैं तो उनका भी सामना करना पड़ेगा। मगर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बचत करें और फिजूल खर्ची से बचें, वरना गीता की सौगंध बहुत बड़ा संकट तुम्हारी राह देख रहा है। बागेश्वर धाम सरकार ने भी अपने पर्चों में इन्हीं बातों पर जोर दिया है। अब तीसरे अनर्थ की बारी है, जिसे सुनकर सचमुच तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखना और हर बात को ध्यान से आत्मसात करना। कभी कभी जरूरत से ज्यादा विश्वास करना हमारे लिए मुसीबतों का जाल बन जाता है। ऐसा ही एक धोखा प्रॉपर्टी के मामले में हो सकता है।
अगर तुम कोई जमीन खरीदने की योजना बना रहे हो या कोई प्लॉट मकान आदि खरीदने का विचार कर रहे हो तो दस्तावेजों की पूर्ण जांच करना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति नकली पेपर के सहारे तुम्हें ठग सकता है और तुम्हारा संपूर्ण धन डूब सकता है। जब भी निवेश या लेन देन की बात आती है, लोग अक्सर चुपचाप काम करते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर परिचितों को जानकारी मिल गई तो ईर्ष्या बढ़ जाएगी या असुविधा होगी, इसलिए लोग अपनी आर्थिक स्थिति छुपा कर रखते हैं। लेकिन कभी कभी यही गोपनीयता हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में इस बात का ध्यान रखना, निवेश करते समय अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लेना चाहिए। मई महीने में अगर तीसरे अनर्थ से बचना चाहते हो तो जमीन जायदाद के सौदों में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। हर सौदा तुम्हारे लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। साथ ही यदि किसी यात्रा की योजना बन रही हो तो उसमें भी सावधानी अनिवार्य है। जैसा हमने पहले बताया था, शनि, राहु और मंगल की तीखी दृष्टि इस समय तुम पर बनी हुई है। जिन लोगों की कुंडली में राहु कमजोर है वे लाख प्रयत्नों के बावजूद असफलता से जूझते हैं। फिलहाल तुम्हारी कुंडली में राहु अधिक बुरी स्थिति में नहीं है, लेकिन तुम्हारी लापरवाही और घमंड राहु को कमजोर बना रहे हैं। गुरुजी का संदेश बहुत ध्यान से सुनो। कई बार हमारी हठ धर्मिता ही हमारे लिए बड़ी कठिनाइयां खड़ी कर देती है। बड़े बुजुर्ग जब मना करते हैं कि किसी व्यक्ति से दूर रहो तो वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। कभी कभी यात्रा के लिए योजना बनती है और अचानक कोई रुकावट आ जाती है, तब समझ जाना चाहिए कि यह ईश्वर का संकेत है। यदि यात्रा से पहले तुम्हारी फ्लाइट रद्द हो जाती है, कार खराब हो जाती है या घर का कोई सदस्य यात्रा रोकने की सलाह देता है तो इसे अनदेखा मत करना। यह ईश्वरीय चेतावनी हो सकती है कि अगला कदम बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है, क्योंकि अक्सर हमारा घमंड और जिद हमें अनर्थ की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन में नम्रता बनाए रखना आवश्यक है। चाहे अन्य लोग तुम्हारे साथ बुरा करें, लेकिन तुम्हारा स्वभाव मधुर और व्यवहार अच्छा बना रहे। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समय रहते समझा रहे हैं, यदि राहु को मजबूत करना है तो वाणी पर संयम लाओ। जितना अधिक हो सके मीठे शब्दों में बातचीत करो, जितना ज्यादा संभव हो अच्छा बोलो, लोगों से प्रेम से पेश आओ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा विरोधी है तो भी उससे बैर मत रखो। बदले की भावना मन में मत पालो, बल्कि उससे हाथ मिलाकर आगे बढ़ो। इससे तुम्हारा राहु इतना बलशाली हो जाएगा कि धन की वर्षा तुम्हारे जीवन में होने लगेगी और प्रसिद्धि दौड़ती हुई तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। क्योंकि जब कुंडली में राहु मजबूत होता है तब हर काम अत्यंत शानदार ढंग से पूर्ण होता है। बस इतना ध्यान रखना कि अपने घमंड, गुस्से और वाणी पर संयम बनाए रखना अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि शनि की चर्चा करें तो हाल ही में शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। इसका सीधा प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ने वाला है। इसलिए इस समय किसी भी तरह का बेईमानी वाला कार्य मत करना। अक्सर हमें लगता है कि कोई काम बहुत आसान है, बिना परिश्रम के ढेर सारा पैसा मिल रहा है, लेकिन शनिदेव जो कि कर्मों के फलदाता हैं, हमारे प्रत्येक अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रख रहे हैं। आज यदि तुम अनुचित साधनों से धन कमा रहे हो, जुआ सट्टा जैसे कार्यों में लगे हुए हो, तो यह मत भूलना कि इसकी गिनती जारी है। जब समय बदलेगा और तुम काफी पैसा कमा चुके होगे, तब यह धन तुम्हारे भले में नहीं आएगा। बेईमानी से कमाया गया पैसा या तो व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद हो जाएगा या फिर परिवार में किसी गंभीर बीमारी के इलाज में खत्म हो जाएगा या फिर कर्ज के बोझ तले दब जाना पड़ेगा। कभी जीत कभी हार, ऐसी स्थिति लगातार बनेगी और अंततः यह एहसास होगा कि यह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था। इसलिए अभी से चेत जाओ। गुरुजी तुम्हें समय रहते समझा रहे हैं कि शनिदेव की दृष्टि तुम पर है। यदि तुम बेईमानी करोगे तो घोर विपत्ति में फंस सकते हो। यदि ईमानदारी से परिश्रम करोगे और अनुचित साधनों से दूरी बनाए रखोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी और शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तुम्हारे कार्य निरंतर उन्नति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यदि एक बार तुमने बेईमानी के मार्ग को अपनाया तो फिर पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं मंगल की। जब मंगल उग्र हो जाता है तो व्यक्ति अत्यधिक गुस्सैल बन जाता है।
तुमने भी कभी कभार यह अनुभव अवश्य किया होगा कि परिस्थितियों के चलते जब गुस्सा आया तो तुमने खुद पर नियंत्रण खो दिया। कब क्या कर बैठे तुम्हें खुद भी याद नहीं रहा। कभी कभी तो गुस्से में कीमती वस्तुएं फेंक दी जाती हैं। बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो पछतावा होता है कि इतनी महंगी चीज को नुकसान क्यों पहुंचाया। यही मंगल का प्रभाव है। जब बार बार बेवजह गुस्सा आता है, बार बार क्रोध उमड़ता है, तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा मंगल बिगड़ रहा है। यदि तुम अत्यधिक उत्तेजित हो रहे हो, अत्यधिक सोच विचार में डूबे हुए हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चिंताओं से घिरे हुए हो, तो यह भी मंगल के असंतुलन का संकेत है। और यही बिगड़ा हुआ मंगल तुम्हारे लिए तीसरा और सबसे बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। अपने क्रोध के कारण तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को खो सकते हो। अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी जो एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, गुस्से के क्षणों में एक दूसरे को अपशब्द कह बैठते हैं। गर्म पानी भी एक समय बाद ठंडा हो जाता है। इसी तरह यदि गुस्से के समय यह बात ध्यान में रख ली जाए कि समय के साथ हर उफान शांत होता है, तो बहुत सारे संकट टल सकते हैं। लेकिन यदि गुस्से में आपा खो दिया, अपनों को अपमानित कर दिया, तो वह जख्म कभी नहीं भरता। एक बार जो कड़वी बात मुंह से निकल जाती है, वह फेंके हुए तीर के समान होती है, लौटकर वापस नहीं आती। इसीलिए गुरुजी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि अब भी संभल जाओ। मंगल तुम्हारे भीतर गुस्सा भरेगा और वही गुस्सा तुम्हारे सबसे नजदीकी रिश्तों को तुमसे दूर कर देगा। जब अपने छूट जाएंगे, परिवार से दूरी बन जाएगी, तो जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। तब पछताने से कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी समय तुम्हारे हाथ में है। अगर इस समय को गंवा दिया तो अनर्थ निश्चित है। आने वाले कई दिनों तक इन सभी बातों को ध्यान में रखो। अब जान लो समाधान क्या है। अगर तुम यह उपाय करोगे तो राहु, शनि और मंगल तीनों की कृपा तुम पर बरसेगी। तुम्हें एक तांबे या पीतल के लोटे में पानी भरना है। उसमें थोड़ा देसी घी, कुछ काले तिल, थोड़ी मात्रा में शहद और थोड़ा गाय का कच्चा दूध मिलाना है। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर किसी मंगलवार या शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना है। इस समय भगवान का ध्यान करते हुए यह भावना करनी है कि सभी संकट समाप्त हो रहे हैं। पीपल के वृक्ष में शनिदेव, मंगल देव और राहु देव तीनों का वास होता है। एक ही स्थान पर तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यदि संभव हो तो गुरुवार की सुबह शुद्ध घी का दीपक पीपल के नीचे जलाना। इससे राहु बलवान होगा, कमजोर राहु शक्ति प्राप्त करेगा और बिगड़ते कार्य भी सफल होने लगेंगे। गुरुजी तुम्हें एक विशिष्ट मंत्र भी प्रदान कर रहे हैं। जो भी श्रद्धा से अंत तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, केवल उन्हें यह मंत्र मिलेगा। वह मंत्र है AUM ह्रीम बगलामुखी देव्यै नमः। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसके जाप से तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, जीवन में उन्नति होगी और चारों दिशाओं से धन का प्रवाह बढ़ेगा। और तब तुम खुद कहोगे कि गुरु जी की इस वीडियो को देखने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।